माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्डाइलोमा पे। बहुत ही कॉमन डिजॉर्डर है और ये काफ़ी डेंजरस फॉर्म ले लेता है ये। इसी बात करेंगे, इसको हम लोग जेनाइटल वार्ड्स भी बोलते हैं। कॉन्डाइलोमा एकुमिनेटा पूरा नाम होता है इसका डिजीज का। इसमें होता क्या है कि जेनाइटल ऑर्गन में छोटा सा बम्प लाइक, मतलब छोटा सा जैसे पेप्यूल जैसे ग्रो कर जाता है। वार्ड्स तो देखे होंगे, जनरल वार्ड्स बॉडी पे होता है, तो उससे छोटा है ना, हल्का सा वह छोटा होता है, हल्का सा शाइनी होता है इसमें। और इस तरह का इरप्शन जेनाइटल ऑर्गन की स्किन पर, सुपरफिशियल स्किन पर वहाँ पर डेवलप हो जाता है, ग्रोथ करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्डाइलोमा बोलते हैं। और यह जितना भी प्राइवेट जेनाइटल ऑर्गन के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, एनल स्किन हो गया या पेनाइल स्किन हो गया या भल्वल स्किन हो गया, वो सारे स्किन पर वो डेवलप कर जाते हैं, बम्प लाइक स्ट्रक्चर वो डेवलप होता है वो। अब इसका कारण क्या होता है? इसका मेन कारण होता है HPV। एक वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वह वायरस HPV जिसको बोलते हैं हम लोग, इसी वायरस के कारण उस स्किन पर वाट्स लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ कर जाता है। ये वायरस फैलता कैसे है? वह एक पर्सन दूसरे पर्सन में क्लोज कंटेक्ट के कारण या सेक्सुअल कंटामिनेशन के कारण भी वह फैलते हैं। ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट या क्लॉथ कांटेक्ट के कारण ये फैलते हैं। रिस्क फैक्टर में वही है, हाइजीन मेंटेन नहीं रहने के कारण या इम्यूनिटी वीक होने के कारण ये वायरस बहुत ज़्यादा अटैक करता है। ये वायरस करता क्या है? ये वायरस हमारे स्किन पे इंटर करके और जो स्टेटम जर्मिनेटम लेयर होता है, जो बेसल लेयर जिसको बोलते हैं, उसमें जाकर ये प्रोलिफरेट करने लगता है। एपिडर्मिस का जो सबसे बेसल लेयर होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटम बेसिलिस या स्टेटम जर्मिनेटिवम, उसी में जाकर प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेट करने का इसमें इस वायरस के साथ तो सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि ये सेल को डायरेक्ट डैमेज नहीं करता है, पहले सेल को डिवाइड करता है, उसके बाद उसको डैमेज करता है। जैसे मान लीजिए बाकी वायरस में देखे होंगे आप, जैसे अब चिकन पॉक्स का वायरस है, वेरिसेला जोस्टर देखे होंगे, या हर्पिस सिम्प्लेक्स का देखे होंगे वायरस। ये सब क्या करता है कि सेल को डायरेक्ट डैमेज करता है और वहाँ पर वेसिकल लाइक इरप्शन प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है। इसमें है कि सेल को पहले डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद उसको फिर सेल को कमज़ोर कर देता है, जिसको हम लोग डिजनरेट बोलते हैं। तो डिवाइड और डिजनरेट ये दो काम जो करता है ना स्किन पर, इसके कारण क्या होता है, वहाँ पर सेल का ग्रोथ भी होता है। और जो सेल ग्रोथ करता जरूर है, लेकिन वह सेल कैसे होते हैं? वीक सेल बन जाते हैं और वह वहाँ पर स्किन पर डिपॉजिट करता है। और डिपॉजिट करने के बाद वह स्किन पर एक बम्प लाइक एक इरप्शन बनता है, छोटा सा बाहर तब निकल जाता है वो, और जिसको हम लोग वार्ड्स भी बोलते हैं, कॉन्डाइलोमा कहते हैं इसको हम लोग। इसका जो सिम्टम है, सिम्टम क्या मिलता है आपको? पहले तो मेन सिम्टम वही है कि आप वहाँ पर वार्ड्स लाइक एक ग्रोथ मिलता है, छोटा छोटा। बहुत लोगों में सिंगल, 1, 2, 3, मल्टीपल, कई कई हो जाते हैं इसमें। और एक तो वह है, दूसरी सिम्टम क्या होता है उसमें कि इचिंग होता है वहाँ पे उस एरिया में। और तीसरा कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं वहाँ पे, बहुत कभी कभी माइल्ड पेन होते हैं तो वो भी नहीं होता है। सबसे बड़ा है इसका कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या है कॉम्प्लिकेशन कि यह एक से ज़्यादा नंबर वहाँ बनेगा भी। और सबसे बड़ा है कि जेनाइटल कैंसर प्रोड्यूस कर देता है। जेनाइटल कैंसर जेनाइटल के टिश्यू को डैमेज करता है। ये सबसे बड़ा इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। इसीलिए इसका इलाज समय रहते कराना ज़्यादा जरूरत होता है। नज़रअंदाज इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाते हैं इसको हम लोग? तो इसका एक तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन है, आप देख सकते हैं, या फिर एलाइजा फॉर HPV, इस टेस्ट के द्वारा भी हम लोग करके देख सकते हैं कि वह रियल में वह किस वजह से है, वह वाट्सी है। क्योंकि वहाँ पर उसके उसके जैसा इरप्शन
कोई पेप्यूल्स हो सकता है, कोई अलग वेसिकल बन सकते हैं वहाँ पे, कोई वहाँ पे नोड्यूल बन सकता है, सीबेसियस ग्लैंड का नोड्यूल भी कभी कभी बनता है, कोई वहाँ पर लाइपोमा के भी वहाँ पर ग्रोथ हो सकते हैं छोटा सा, या फिर कोई अदर वहाँ पर जैसे ट्रू पैपिलोमा जो होता है ना, उसका ग्रोथ हो सकता है, ट्रू पैपिलोमा का भी ग्रोथ हो सकता है। तो ये सब का डिफ्रेंशिएट करना जरूरत होता है कि वह ट्रू पैपिलोमा है या कोई दूसरा कोई हर्पिस का कोई ऑप्शन वहाँ पे है, या कोई अदर कोई पेपुलर ग्रोथ वहाँ पे है, कोई नोड्यूल है, इसका डिफ्रेंशिएट जरूर होता है। तो इसके लिए हम लोग एलाइजा जांच करा लेते हैं हम लोग। इसके बाद अब आते हैं ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट में सबसे पहला तो हाइजीन मेंटेन पहले जरूरत है। उसके बाद एंटीवायरल ड्रग्स, वहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स वहाँ पे देते हैं हम लोग। लेकिन इसमें होम्योपैथिक ड्रग्स में सबसे नंबर 1 की दवा आता है इसमें, वह है थूजा। थूजा क्या करते हैं हम लोग कि 200 पावर में पहले दिन भर में हम लोग 3 बार से स्टार्ट करते हैं। 1 सप्ताह तक दिन भर में 3 बार देते हैं। 1 सप्ताह के बाद फिर दिन भर में 2 बार देते हैं, और उसके बाद फिर दिन भर में 1 बार देते हैं। यानी एक सप्ताह के बाद हम लोग चेंज करते जाते हैं, क्योंकि पहले हम लोग को पावर उसको रिपीटेशन देना जरूरत होता है। बाद में फिर हम लोग वीक में 1 या 2 बार देते हैं। फिर बाद में हम लोग उसका पावर भी हम लोग धीरे धीरे फिर 1 mg या 10 mg या CM तक फिर बढ़ाते हैं उसको। नंबर 2 एक दवा। दूसरी तरफ क्या करते हैं, इसी थूजा का ही मदर टिंचर को आप या तो उसको रुई के सहारे उस वाट्स पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे वह वाट्स को धीरे धीरे वह डिजनरेट डैमेज करेगा और उसको डिजॉल्व करेगा वो। दूसरी मेडिसिन आता है इसमें कॉस्टिकम। कॉस्टिकम 200 पावर में पहले तो डेली यूज करते हैं, बाद में फिर सप्ताह में से वो लोग 1 ही बार यूज करते हैं। कॉस्टिकम ये भी हम लोग डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं, आधे कप पानी के साथ ले सकते हैं। तीसरी दवा होता है इसमें एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक हम लोग 30 पावर में सुबह शाम कंटिन्यू चलाते हैं इसमें हम लोग। इसके बाद दवा इसमें और भी है, लेकिन डिपेंड करता है साइज, लोकेशन और नंबर, और उसके साथ कोई और कॉम्प्लिकेशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि अलग अलग कॉम्प्लिकेशन पे, साइज पे, नंबर पे मेडिसिन चेंज कर जाता है। इसके लिए आप फिजिशियन से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट हम पर भी संपर्क कर सकते हैं आप। उसका अगर जब भी कोई पेशेंट मिल रहा हो तो उसका एक फ़ोटो खींच करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। उससे हम लोग देख करके और हम लोग दवा बताते हैं, और ठीक होती है। थोड़ा समय लगता है, यह है, ऐसा नहीं कि इसमें एक सप्ताह 10 दिन 15 दिन ठीक हो जाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकन है, लेकिन बिल्कुल ठीक होती है। और इसमें नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको प्रॉपर इलाज करानी चाहिए। बाकी बात के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।